किसी को नहीं पता। एयरपोर्ट पे चला गया, वहाँ जाके ना वो सिक्के डाल के वो फ़ोन बूथ लगा हुआ था, उसमें सिक्का डाल के मैंने फ़ोन किया उनको। मैंने कहा जी मेरा इंतज़ार ना करना, मुझे ऐसे ढूंढते रहो कहाँ चला गया, मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ, बस 1 घंटा रह गया है मेरी फ़्लाइट में, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ने की कोशिश ना करे। ओके कम। आगा माजिद साहब, आप मुल्तान के थिएटर से यहाँ लाहौर में कैसे आए, लाहौर के थिएटर में? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मैं मुल्तान में बड़े अरसे से काम कर रहा था, तो ख्वाहिश तो थी डेफिनेटली मेरी भी कि लाहौर का इतना बड़ा थिएटर है जहाँ से पूरी दुनिया में बंदा पहचाना जाता है, वीडियो रिलीज़ होता है, पूरी दुनिया देखती। मुल्तान ये जो गिरदो नवाब में जो थिएटर वहाँ या वीडियो शीडियो का रिवाज नहीं। एक वक्त आया कि मैं सोचता था कि अल्लाह मियाँ कभी कर देगा मालिक के ये। तो मैडम नरगिस उन दिनों उनका पीक था। ओके। वो उस दौर की रमीज राजा थी। नहीं, डांस के वाले से नहीं है। तो मैडम नरगिस मुल्तान ड्रामा करने के लिए आई। अच्छा। तो वो इत्तफाकन मैं और वो एक ही ड्रामे में कास्ट हो गए दोनों। ओके। तो उन्होंने जब मेरे साथ ड्रामा किया, वो नज़र शनास थी, अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो वो मेरे साथ एंट्री करके तो अपने कमरे में गई। तो उन्होंने लड़के को कहा कि मैं ये आगा माजिद को बुला के लाओ। मैं उनके कमरे में चला गया डरते डरते। मैंने कहा शायद मुझसे कोई गलत बात हो गई हो, स्टार है वक्त की। हाँ जी। तो मुझे कहने लगी तुम यहाँ क्यों काम करते हो, तुम यहाँ के आर्टिस्ट नहीं हो, मुल्तान में तुम 100 साल भी काम करते रहोगे तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, अच्छा। लाहौर में काम करो। मैंने कहा मैडम मुझे लाहौर में कौन काम करवाएगा? कहती मैं करवाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। जब वो ड्रामा ख़त्म हुआ तो वो मुझे अपने साथ लाहौर ले आई थी। तो लाहौर आके उन्होंने मुझे यहाँ ड्रामा स्टार्ट करवा दिया। प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को कहा कि इसको काम दें, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इसके साथ थोड़ी सी इसकी हेल्प करें, ये आने वाले वक्तों में आपको पे करेगा। वाओ। तो वो फिर अल्लाह पाक ने कर दिया। आज आपके सामने हूँ, ये मालिक का, बहन भाइयों की, माँ बाप की, मेरे व्यूवर्स की दुआओं के साथ ये सारा कुछ। दर्दी का काम करता था, फिर मैं चला गया, मेरे भाई ने मुझे कुवैत बुलवा लिया। अब अंदर वो आर्टिस्ट था कि अभी मैंने तो एक्टिंग करनी। वो 1.5 साल गुजर गया, क्या करूं, ये वीज़े के पैसे, टिकट के पैसे, ये वो लेना दिन। बिल आखिर एक दिन रात को पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया। मैंने सुबह अपने भाई को कहा, मैंने कहा मेरे ना दिल में दर्द हो रहा है। वो मुझे कहने लगा क्यों? मैं क्या पता नहीं, रात भी ना मेरे वो निशानियां मुझे पता थी कि ऐसे सुना हुआ था। मैं क्या यहाँ भी होता है, बाजू में भी होता है, ये वो। उसने मुझे कहा कि तुम्हें मैं चेक करवा देता हूँ। कुवैत में एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, उन्होंने मुझे वो ECG कर, ये कर, वो कर, सब कुछ करके उन्होंने मेरे भाई को कहा कि भाईजान दुनिया के किसी खित्ते पे इसको ले जाएं, इसको एक रत्ती भर हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पकड़ लिया उसने। हाँ। अब भाई मेरा मुझे कह रहा है कि भाई वो कह रहे हैं कि मैं कह यार डॉक्टर कोई हरफे आखिर है। सही बात तो है। जो ने कहा मैनू पता ना कि जो मेरे नाल पे क्या हो रही बीत रही है। हाँ। बिल आखिर एक दिन उसने डॉक्टर के क्लिनिक से निकला, मुझे सीधा ट्रैवल एजेंसी पे ले गया। टिकट कटवाई और पाकिस्तान या आगे फिर ये तबाह आजमाई करता रहा। कोई ऐसा एक वक्त आया जंग के बाद, जब इराक और कुवैत की जंग हुई, उसके बाद फिर वीज़े वगैरह खुल गए, उन्होंने मुझे फिर वीज़ा भेज दिया। ये असल वाक़या है। उन्होंने फिर मुझे वीज़ा भेज दिया, मैं चला गया। फिर वही जी 6-7 महीने गुजर गए कि वही दर्जी का काम, धागे फंसे हुए, बुरा हाल में, ठीक है जी, बस वही हो रहा है। एक दिन सोच लिया कि नहीं, अब मैंने कहा इसको कोई बहाना वगैरह लगाऊंगा भाई को, इसने मानना नहीं। मैं चुप करके गया, मैंने जाके टिकट बुक करवाया, टिकट ले आया, पैसे थे पास, टिकट लेके आ गया। मुझे कहते चलो दुकान पे, मैं कहा आप चले, मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। वो जो सारे लोग चले गए, मैंने सब कुछ रेडी किया हुआ था, मैंने अपना सामान उठाया और मैं चुप करके बाहर निकला। इधर से गली क्रॉस की, मैंने जाके बाहर से टैक्सी ली सीधा एयरपोर्ट पे। वाह। किसी को नहीं पता। एयरपोर्ट पे चला गया, वहाँ जाके ना वो सिक्के डाल के वो फ़ोन बूथ लगा हुआ था, उसमें सिक्का डाल के मैंने फ़ोन किया उनको। मैंने कहा जी मेरा इंतज़ार ना करना,
मुझे ऐसे ढूंढते रहो कहाँ चला गया। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ, बस 1 घंटा रह गया है मेरी फ़्लाइट में, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ने की कोशिश न करे। ओके कम, वो गया पाकिस्तान। उसके बाद अब थोड़े अरसे पहले उसने मुझे बुलाना शुरू किया, मुझे बुलाता ही नहीं था। अच्छा, नाराज। अच्छा, हाँ, 2 दफ़ा उसके पैसे लगवा दिए। ओके। लेकिन वो आपके करियर से खुश नहीं थे, जो आपने इतना एक्सेल किया और फिर आपकी एक अपनी पहचान बनी, तो उनको फख्र नहीं होता था कि मेरा भाई अब उस मकाम पर पहुंच गया है? अब खुश हुए ना, तो अब बोलने लग गए।